नमस्कार साथियों, मैं आलोक कुमार चैन ट्यूटोरियल्स बिलासपुर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसे कि अपनी बात हुई थी, मैं अगला प्रतिशत का अगला टाइप लेके फिर आपके सामने उपस्थित हो गया हूं। तो चलिए इसको देखते हैं अपन। तो आज हम प्रतिशतता का पढ़ेंगे टाइप 4। टाइप 4 के अंतर्गत अब हम पहला प्रश्न लगाते हैं और ध्यान से अपन इसे समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, राम की आय श्याम से 10% कम है। राम की आय श्याम से 10% कम है, तो श्याम की आय राम से कितने % अधिक होगी, ठीक है। अब इसका एक तरीका होता है। क्या तरीका है उस बात को आप ध्यान से समझिएगा। यदि पहले लाइन में उसने कम बोला, पहले लाइन में उसने कम बोला, तो आप माइनस के कंसेप्ट को पकड़िएगा। देखिएगा मैं कैसे बताता हूँ। तो देखिए, राम की आय श्याम से 10% कम है, तो आप लिखिएगा 100 गुणा 10। ये कौन सा 10 है? ये कौन सा 10 है? वही 10% वाला 10 है, बटा 100। क्योंकि कम बोला था इसलिए -10 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा। तो ये हो कितना गया देखिए, तो ये हो गया 100 गुणा 10 और बटे क्या 90। 100 गुणा 10 बटा 90 हो गया। तो अब एक जीरो से एक जीरो काट दिए, तो ये कितना हो गया 100 बटा 9। क्या हो गया? 100 बटा 9 हो गया। अब इसे भाग लगा दीजिए, तो देखिए कितना आएगा। तो 100 को भाग लगाइए किससे? 9 से। तो 9 एक कम 9, कितना बचा? 1 0। फिर 9 एक कम 9, कितना बचा? 1। तो आंसर क्या आएगा? 11 सही 1 बटा 9%। आंसर क्या आएगा? 11 सही 1 बटा 9%। ठीक है। एक और प्रश्न लगा के देखते हैं इसी में, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए पहले। और अगेन मैं एक चीज़ रिपीट कर दूं कि मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस सेट देता जाऊंगा, जिसको आप लोग हल करते जाना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न लेके आ गया हूं मैं। ध्यान से देखिए, सीता की आयु गीता से 20% कम है। देखो क्या बोला पहली लाइन में? 20% कम है। तो गीता की आयु सीता की आयु से कितने % अधिक होगी? क्या होगी? कितने % अधिक? यदि पहले लाइन में कम बोलता है तो माइनस करना, पहले लाइन में कम बोलता है तो माइनस कर देना। तो पहले ही लाइन में उसने क्या बोला है? देखिए कम, ये देखिए। तो क्या करिएगा आप? यहाँ लिखिएगा 100 गुणा कितना % कम बोला? 20%, तो 20 लिख दीजिए, बटा 100 माइनस 20। देखिए यहाँ पर कम बोलेगा तो माइनस, कम बोलेगा तो माइनस, और प्लस करने वाला भी बताऊंगा मैं आपको, ध्यान से देखते जाइएगा। तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 100 गुणा 20 और बटा 100 माइनस 20, तो कितना हो गया आपका? 80। कितना हो गया आपका? 80। तो अब देखिए 20 से कम 20, 20 चौक 80, कट गया। 20 से कम 20, 20 चौक 80। और अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट में सिर्फ एक बात लिखिएगा, जय हिंद, ठीक है। अब देखिए, अब बच कितना गया? 100 बटा 4। क्या बच गया? 100 बटा 4। तो 100 को किससे भाग लगाएंगे हम? 4 से भाग लगाएंगे। तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, बचा कितना? 2। लिखेंगे क्या? 0। तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, मतलब कितना %? 25%। कितना %? 25%। आया बात समझ में? ठीक है। कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रश्न पूछता है ना, उसके पैटर्न को पकड़ के चलना है। तो चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं अब हम लोग। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा।
तो चलिए अगला प्रकार मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ, और अगला प्रकार जो है वो है ये टाइप 5। टाइप 5 के अंतर्गत देखिए यहाँ पर क्या बोलता है कि राम की आय श्याम से 10% अधिक है। अब देखिए पहले लाइन में क्या बोला, अधिक, पहले लाइन में क्या बोला, अधिक, तो क्या बोल रहा है राम की आय श्याम से 10% अधिक है, तो श्याम की आय राम से कितना % कम होगा। तो पहले लाइन में यदि अधिक बोल देता है, पहले लाइन में यदि अधिक बोल देता है तो आपको क्या करना है, उसे प्लस, पहले लाइन में अधिक बोल देता है तो आपको उसे क्या करना है, प्लस। तो चलिए हल करके देखते हैं। तो देखिए कैसे होगा, तो लिखिएगा 100 गुणा क्या 10, और नीचे अब 100 प्लस 10 होगा। 100 प्लस 10 क्यों होगा, क्योंकि यदि पहले लाइन में अधिक बोल देता है तो प्लस करना है, और पहले लाइन में यदि कम बोल देता है तो माइनस कर देना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो कितना हो गया, तो ये हो गया 100 गुणा 10, और ये 100 में से 100 प्लस 10 कितना हो गया, 110। आई बात समझ में, 1 0 से 1 0 काट दिया, तो बच कितना गया, 100 भागित 11। कितना बच गया, 100 भागित 11। तो चलिए भाग कर देता हूँ इसको, तो 100 भागित 11, तो 11 से भाग देंगे तो 11 निया 99, 11 निया 99, बचा कितना, 1, बचा कितना, 1। तो इसका आंसर क्या होगा, 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11%। और अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए तो देख लीजिए, अगला प्रश्न देखते हैं, इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को हम लोग ध्यान से देखते हैं और ध्यान से समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या बोलता है कि एक पुस्तक का दाम 20% बढ़ गया। अब देखिए पहले ही लाइन में क्या बोल दे रहा है, बढ़ गया, बढ़ना मतलब अधिक होना, बढ़ना मतलब अधिक होना, और अधिक होना मतलब प्लस, है ना। बढ़ना मतलब अधिक होना और अधिक होना मतलब प्लस, ठीक। तो एक पुस्तक का दाम 20% बढ़ गया, इसे कितना % कम कर दें, इसे कितना % कम कर दें कि मूल्य में फर्क ना पड़े। तो पहला लाइन में क्या बोला, बढ़ गया, तो क्या कर दीजिएगा, देखिए ध्यान से, तो लिखिएगा 100 गुणा कितना बढ़ा, 20 बढ़ा, बटा 100 धन, क्योंकि बढ़ा है तो धन मतलब प्लस 20, अंग्रेजी भाषा वाले धन प्लस बोलते हैं, हम लोग धन बोलते हैं, एक ही मतलब, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया, तो ये हो गया 100 गुणा 20, और ये कितना हो गया, 100 और 20 120 होता है। देखिए 20 से कम 20, 20 छक्का 120, 20 से कम 20 और 20 छक्का 120, ठीक है। कोई परेशानी, ठीक। तो बच कितना गया, 100/6, बचा कितना, 100/6। चलिए भाग लगा दीजिएगा, तो 100 लिखिए, और किससे भाग लगाएंगे, 6 से। कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, 6 कम 6, कितना बचा, 4, कितना उतारे, ऊपर का 0, 6 छक्का 36, 6 छक्का 36, कितना बचा, 4, कितना बचा, 4। तो देखिए कितना हो गया, यह हो गया आपका 16 सही 4/6, 16 सही 4/6, काट दीजिएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो कितना आ गया, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3%, कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3%। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं लगातार वीडियो बनाऊंगा आप लोग के अनुसार, पूरे सिलेबस के अनुसार,
ठीक है, और कमेंट में और कुछ नहीं, खाली इतना लिखिएगा जय हिंद। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं लेके आ गया हूँ टाइप 6। सभी टाइप में मैं आपको 2-2, 3-3 क्वेश्चन कराऊंगा और बाकी नीचे प्रैक्टिस सेट में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन लिस्ट में चले जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक भी डाल दूंगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, सब चीज़ आपको मिलते जाएगा, स्टडी करते जाइएगा, डाउट होगा पूछिएगा, फ्री होते ही मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। टाइप 6 के अंतर्गत पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, एक वस्तु का दाम पहले 10% और फिर 20% बढ़ा। क्या बोलता है? एक वस्तु का दाम पहले 10% फिर 20% बढ़ा, तो इस प्रकार से उसके दाम में कुल कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। तो पहले 10% और फिर 20% बढ़ाया गया, तो क्या है, लिखिए पहले 10% धन फिर 20%, पहले 10% और फिर 20%, धन 10 गुणा 20 बटा 100। काहे 100? अरे भैया परसेंटेज है ना, तो 100। तो देखिए पहले 10 फिर 20, 10% 20% और बटा 100। तो 20 और 10 कितना होता है? तो 20 और 10 होता है कितना? 30। धन 20 दहाम 200, 20 दहाम 200 बटा क्या? 100 बटा क्या? 100। तो काट दीजिएगा, 100 एक कम 100, 100 दूनी 200। तो कितना हो गया देखिए, 30 धन 2, 30 धन 2 बराबर 30 और 2 कितना परसेंट? 32%। तो टोटल कितना वृद्धि हुआ उसमें? 32% का वृद्धि हुआ। टोटल कितना का वृद्धि हुआ? 32% का वृद्धि हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 32% का हमको वृद्धि देखने को मिलता है। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, अगला प्रश्न लगाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ। तो देखिएगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा। एक कुर्सी का दाम पहले 5% फिर 10% बढ़ाया गया। एक कुर्सी का दाम पहले 5% और फिर 10% बढ़ाया गया, तो उसके दाम में कुल कितना परसेंट का परिवर्तन होगा? एक कुर्सी का दाम पहले 5% और फिर 10% बढ़ाया गया, तो उसके दाम में कुल कितना परसेंट का परिवर्तन होगा? तो चलिए, पहले 5% फिर 10%, तो पहले 5 फिर 10, और क्योंकि प्रतिशतता है इसलिए बटा 100। तो 5 और 10 कितना होता है? 15 होता है, सबको पता है। 5 दहाम 50 बटा 100। तो 50 से कम 50 और 50 दूनी 100, 50 से कम 50 और 50 दूनी 100। अब देखिए इसको कैसे हल करते हैं, समझिएगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा, हड़बड़ा के देखेंगे लाभ नहीं होगा। देखिए, किसी व्यक्ति का गणित अगर अच्छा है तो उसका गणित अच्छा क्यों है? क्योंकि उसको मूलभूत सिद्धांत क्लियर है गणित का। और यदि किसी व्यक्ति का गणित कमज़ोर है तो गणित कमज़ोर क्यों है? क्योंकि उसका बेसिक, उसका सिद्धांत कमज़ोर है गणित का। तो मैं पूरा सिद्धांत को समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे आपको दिक्कत नहीं जाएगा आगामी किसी भी परीक्षा के गणित में। तो चलिए समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए कितना आ गया, तो यह आ गया 15 धन 1 बटा 2, 15 धन 1 बटा 2। याद रखिएगा कि जब ऐसा प्रकार का आ जाए तो इसके नीचे भी 1 लगा दीजिएगा, और क्योंकि यह भिन्न है तो इसे भी आप भिन्न बना दीजिएगा। ठीक है, इसे भी आप क्या बना दीजिएगा? भिन्न ही बना दीजिएगा। ठीक है, और अब देखिए कि 2 और 1, और 2 और 1 का लघुत्तम कितना होता है? 2 1 कम 2, 2 और 1 का लघुत्तम कितना है? 2 1 कम 2। तो 1 से 2 को काटिए, चलिए काटिए। 1 से आप 2 को काटिए तो क्या होगा? 1 दूना 2, 1 दूना 2, 2 बार में क्या, और 2 का गुणा 15 के साथ कर दीजिए, तो 15 दूना 30, 15 दूना 30, इतना सबको आता है।
धन, धन का धन लगा, 2 से 2 को काटिए कितना बार में जाएगा, 2 से 2 को काटिए कितना बार में जाएगा, 2 एक कम 2, और उसका गुणा 1 के साथ कर दीजिए, 1 एक कम 1, तो कितना आ गया, 30 और 1 कितना होता है, 30 और 1 कितना होता है, 30 और 1 31 होता है, 31/2, 30 और 1 31/2। चलिए भाग लगाइए, यहाँ दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पर, तो 31 भागित 2। बोले सर भाग लगा के एक एक ठो को बता रहे हो, हैं भाई मेरा उद्देश्य क्लास में जो सबसे कमज़ोर बच्चा बैठा है उसको समझाना है, क्योंकि यदि मैं उसको समझा दिया तो मैं सबको समझा दिया, तो मुझे कमज़ोर को होशियार बनाना है, जो पहले से होशियार है उसको आप क्या होशियार बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो 31 भागित 2, तो 2 एक काम 2, कितना बचा 1, उतारे कितना 1, 2 पंचे 10, तो कितना बचा 1, तो आंसर कितना आया 15 सही 1/2%, 15 सही 1/2%। यही है हमारा उत्तर, यही है हमारा आंसर। और इसी के साथ मित्रों एक प्रश्न और बताता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, एक प्रश्न और बताता हूँ और टाइप 6 को यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जो भी लिंक विंक होगा, जो भी प्रैक्टिस सेट का लिंक होगा उसको ज़रूर डालूंगा, और वहाँ से आप लोग डायरेक्ट मुझसे जुड़िएगा, ठीक है। पढ़ना है, जो गणित आज तक कमज़ोर था उस गणित को हमको अच्छा करना है, और रटना नहीं है, ट्रिक व्रिक नहीं खेलना है, हमको सिद्धांत से समझना है, जिससे कि आगामी किसी परीक्षा में गणित में हमारे कम नंबर ना आए या गणित में हम फेल ना हो, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए मित्रों अगला प्रश्न लेकर के मैं आ गया हूँ, तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। एक मेज का दाम 10% और फिर 30% बढ़ा, एक मेज का दाम 10% और फिर 30% बढ़ा, तो उसके दाम में कुल कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ, उसके दाम में कुल कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ। कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत ही ज़्यादा कठिन है क्वेश्चन, कुछ नहीं है। पहले 10% बढ़ा, फिर 30% बढ़ा, तो क्योंकि प्रतिशतता है इसलिए 10 गुणा 30, अब बटा में कितना 100, पहले 10 फिर 30, तो 10 गुणा 30 बटा 100, तो 30 और 10 कितना होता है 40, 30 और 10 40। अब इसको चलिए ऐसे काट देते हैं, चलिए 10 एक कम 10 और 10 दहाई 100, 10 एक कम 10 और 10 तिया 30, तो कितना हो गया यहाँ 3 आ गया, तो 40 और 3 कितना 43%। तो टोटल जो वृद्धि होगा, टोटल जो परिवर्तन होगा वह कितने का होगा, तो वो 43% का होगा। कितने का होगा, तो 43% का होगा। कितने का होगा, तो 43% का होगा। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको काटते नहीं बनता, जिनको गुणा नहीं करना आता, जिनको भाग नहीं करना आता। मैं नीचे में लिंक दूंगा, उस लिंक से मेरे टेलीग्राम चैनल को या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, और जितना हो सकेगा मैं आपका मदद ज़रूर करूंगा, और प्रयास ये करूंगा कि अब ये वीडियो का श्रृंखला रुकेगा नहीं जब तक आप सफल नहीं हो जाते, ठीक है। तो मैं आलोक कुमार पुनः आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में, और अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आपसे पुनः मिलूँगा, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए, धन्यवाद।